हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टाइल 24 क्लासेस। सी लैंग्वेज के इस लर्निंग सीरीज के अंदर आज के जो हमारी टॉपिक्स है टाइप कन्वर्जन। तो आज हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं टाइप कन्वर्जन क्या होता है और इनकी क्या इंपॉर्टेंस होता है सी लैंग्वेज के अंदर, इसी के बारे में आज हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। और एक कोड के माध्यम से भी सीखेंगे किस तरीके से टाइप कन्वर्जन किया जाता है। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे टाइप कन्वर्जन क्या होता है। टाइप कन्वर्जन जैसे समटाइम मान लीजिए आपने सी लैंग्वेज के अंदर आपने कभी भी कोडिंग किया और उस कोड के अंदर आपको क्या करना है, वन डाटा टाइप की वैल्यू को किसी दूसरे डाटा टाइप की वैल्यू के अंदर चेंज करना है, बदलना है। तो जब आप ऐसा कन्वर्ट करते हैं, वन डाटा टाइप की वैल्यू को किसी दूसरे डाटा टाइप के अंदर कन्वर्ट करते हैं, तो हम उसे बोलते हैं टाइप कन्वर्जन। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक एग्जाम्पल के रूप से हम इसको समझे तो क्या है, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे इंटीजर वैल्यू के साथ आप काम कर रहे थे। जैसे एक आपका 5 है, एक 2 है। आपको 2 से 5 में डिवाइड करना है। जब आप 2 से 5 में डिवाइड करेंगे तो आंसर आप क्या आएगा, आपका आंसर जो आएगा 2.5 आएगा। एग्जैक्टली यही आपका आंसर आने वाला है 2.5। लेकिन होता क्या है कि जब आप यहाँ पर इंटीजर डाटा टाइप के साथ काम करते हैं तो आपका आंसर 2.5 ना आकर के यहाँ पे 2 आंसर आएगा। यहाँ पे जो 0.5 है ये डिस्कार्ड हो जाता है। ये 0.5 कहाँ चला गया, किस तरीके से ये बदल गया, इसी को समझने के लिए हमको टाइप कन्वर्जन सीखना पड़ता है। टाइप कन्वर्जन क्या होते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है। तो जब आप यहाँ पे इंटीजर पे काम करेंगे तो यहाँ पे 0.5 जो है वो हट जाएगी। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये जो है 0.5 है ये फ्लोट वैल्यू होती है। 0.5 जो होती है ये फ्लोट वैल्यू होती है और इंटीजर वैल्यू केवल आपका ये जो वैल्यू होती है डिजिट वाली जिसमें पॉइंट नहीं होता है, ये सारी इंटीजर वैल्यू होती है। तो जब हम इंटीजर पे काम करते हैं तो यहाँ पे फ्लोट वाली वैल्यू को काउंट नहीं किया जाता है, यानी कि फ्लोटिंग वैल्यू ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है इंटीजर वैल्यू के अंदर। ठीक है। तो यहाँ पे जो टाइप कन्वर्जन होते हैं सी लैंग्वेज के अंदर, ये दो टाइप्स की होती है। एक होता है इम्प्लिसिट कन्वर्जन, जिसको हम ऑटोमेटिकली कन्वर्जन भी बोलते हैं। एक जो हमारा होता है जिसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट कन्वर्जन या मैन्युअली कन्वर्जन, या हम इसको फोर्सफुली कन्वर्जन बोलते हैं। यानी कि अगर आप फोर्सफुली एक डाटा टाइप को किसी दूसरे डाटा टाइप के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो हम इसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। ठीक है। तो आज हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं इम्प्लिसिट कन्वर्जन के बारे में। इम्प्लिसिट कन्वर्जन क्या होता है और कैसे किए जाते हैं। इम्प्लिसिट कन्वर्जन बेसिकली जो हमने अभी आपको बताया कि ऑटोमेटिकली कन्वर्जन होता है, यानी ऑटोमेटिक कन्वर्जन होता है। यानी कंपाइलर जो होता है सी लैंग्वेज के अंदर, जब आप कभी कोड लिखते हैं तो सी का जो कंपाइलर होता है वो वन डाटा टाइप को किसी दूसरे डाटा टाइप के अंदर ट्रांसफर करता है ऑटोमेटिक, तो हम उसको बोलते हैं इम्प्लिसिट कन्वर्जन। ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं ताकि हम इसको समझ पाए इम्प्लिसिट कन्वर्जन को। तो यहाँ पे सी लैंग्वेज के अंदर आप कोड कैसे लिखेंगे और इम्प्लिसिट कन्वर्जन कैसे होता है, ये हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर आपको सी लैंग्वेज के अंदर कोड लिखना है तो आपको हेडर फाइल, ये दो हेडर फाइल लगाना है, लिखना है include studio.h, include conio.h। ये दो हेडर फाइल लगा लेंगे क्योंकि इन्हीं दोनों हेडर फाइल के अंदर इनपुट आउटपुट फंक्शन जो होते हैं एंड क्लियर स्क्रीन मेथड और गेटसीएस जो मेथड होते हैं वो इन्हीं फंक्शन के अंदर इनका डेफिनेशन होता है। तो आपको इन दोनों फंक्शन को यूज करना होता है जब आप कोड राइट कर रहे होते हैं सी लैंग्वेज के अंदर। तो इसके जस्ट बाद हमको यहाँ पे मेन मेथड लगाना है, तो यहाँ पे लिखना है वाइड मेन और ये मेथड का सिंबल, फिर हम यहाँ पे मेन मेथड की बॉडी ओपन करते हैं। ये जो वाइड हमारा जो है ये रिटर्न टाइप है मेन मेथड का। इसके अंदर हमने यहाँ पर CLR क्लियर स्क्रीन मेथड हमने लगाया। ये मेथड हमारा क्या करता है, जैसे मान लीजिए हमारा सिस्टम है, जब हम यहाँ पे इस कोड को रन कराते हैं तो यहाँ पे कुछ अनवांटेड मैसेज आता है, तो इसको क्लियर करने के लिए हम लोग यहाँ पे CLR ये क्लियर मेथड को हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने लिखा इंट ए इक्वल टू 9.99, तो ये हमारी क्या है, वैल्यू है 9.99 और ए के अंदर स्टोर हो गई, ए वेरिएबल के अंदर 9.99। ठीक है। अभी यहाँ पे हमको समझने वाली बात क्या है, ये इंट हमने लिखा है, ये जो वेरिएबल है ए ये इंटीजर टाइप की है।
यानी कि इसमें ये जो पॉइंट वाली वैल्यू है ये यहाँ पर स्टोर नहीं होगी। एक्चुअल में यहाँ पे जो वैल्यू है 9.99 ना स्टोर होकर ए के अंदर जो स्टोर होगा केवल 9। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर इम्प्लीसिट कन्वर्जन हो रहा है, ये फ्लोट वैल्यू ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जा रहा है इंटीजर वैल्यू के अंदर। क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे ए जो है वो इंटीजर डाटा टाइप है। जब आप इसको प्रिंट करेंगे, लिखेंगे प्रिंट डबल कोटेशन के अंदर %d कामा a, तो यहाँ पे a की वैल्यू जो आएगी 9 आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 0.99 जो है ये आपकी डिस्कार्ड हो जाती है क्योंकि ये फ्लोट वैल्यू है। ठीक है, तो ये परसेंट डी जो होता है ये फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है ये इंटीजर डाटा टाइप के लिए। और फिर हमको यहाँ पे लिखना है गेट सी एच और ये मेथड का सिंबल सेमीकोलन। गेट सी एच क्या करता है? ये हमारे मैसेज को स्क्रीन पे होल्ड करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो 0.99 है ये कन्वर्ट हो जाता है ओनली 9 के अंदर। ऐसा तब होता है जब यहाँ पे ऑटोमेटिक कन्वर्जन होता है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग ऑटोमेटिक कन्वर्जन। ठीक है, चलिए हम एक इसको कोड को रन करा के देखते हैं। तो सबसे पहले आपको सी लैंग्वेज ओपन करना है, आपको सी टर्बो सी प्लस प्लस अपने सिस्टम के अंदर ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप यहाँ पर फाइल के अंदर जाना है, फाइल के अंदर और यहाँ पे न्यू पे क्लिक करना है। फिर आप यहाँ पे कोड को राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए हम यहाँ पे कोड को राइट करते हैं। तो लिखेंगे हैच इंक्लूड studio.h हैच इंक्लूड conio.h wideman clear screen method int a इक्वल टू सपोज दैट हमने यहाँ पर 9.99 ले लिया। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसको प्रिंट करके देखते हैं। प्रिंट द वैल्यू ऑफ a इज ओके। यहाँ पे आपको लिखना है %d। %d लिखना कंपलसरी होता है। फिर आप यहाँ पर a लिखेंगे। गेटसीएस मेथड को यूज कर लेते हैं हम लोग। गेटसीएस मैसेज हमारे मैसेज को गेटसीएस जो मेथड होता है ये हमारे मैसेज को कंप्यूटर के स्क्रीन पे होल्ड करने का काम करता है। तो चलिए हम इसको कंपाइल करते हैं। जब हमने इसको कंपाइल किया यहाँ पे वार्निंग एंड एरर 00 दिखा रहा है, इसका मतलब कोई एरर नहीं है। अब आप अपने कोड को रन करा सकते हैं। तो आपको रन पे क्लिक करना है, ओके करना है। देखिए यहाँ पे जो हमारा आंसर आ रहा है ए की वैल्यू जो है वो 9 आ रही है, जबकि हमने ए के अंदर स्टोर किया था 9.99। तो ये जो 0.99 है ये ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाती है आपकी इंटीजर टाइप में, क्योंकि यहाँ पे जो 0.99 है ये फ्लोट वैल्यू है और हम लोग काम कर रहे थे इंटीजर पे। वेरिएबल जो ए नाम का जो वेरिएबल था वो इंटीजर था, तो इसलिए जो वैल्यू है ये ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो गई इंटीजर में। इसी को बोलते हैं इम्प्लिसिट कन्वर्जन। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।